Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं बलवीर सिंह आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और पढ़ाई को एक नई दिशा दे रहे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को आगे आने वाले एग्जामों के लिए एकदम फोकस करके रखे होंगे। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आया हूं, वो इसलिए कि जो जीएस है, जनरल स्टडी है आपकी, उसको आप कैसे पढ़ना शुरू करें, किस प्रकार से अपना अप्रोच रखें जिससे आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकें और समझ ही नहीं अपने दिमाग में उसको अच्छी तरह से बैठा सकें। क्योंकि अगर जब आप जनरल स्टडी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठाएंगे तभी वह आपको समझ में आएगी। क्या है जनरल स्टडी? ये जो जनरल स्टडी है, इसको किस प्रकार से हम अपना अप्रोच बैठाएं कि हमको सब कुछ अच्छी से समझ में आए। जैसे आप जनरल स्टडी में आप चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे आप ज्योग्राफी की बात करें, चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करें या किसी अन्य सब्जेक्ट की या अन्य चीजों की बात करें, आप वर्ल्ड वाइड इन चीजों के बारे में जब बात करते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड सोचते हैं, वर्ल्ड वाइड जानने का प्रयास करते हैं। यानी पूरी हमारी जो दुनिया है, पूरा ग्लोब है, उसमें किस प्रकार से कैसे चीजों को रखा गया है, किस प्रकार की हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड थी, किस प्रकार की ज्योग्राफी, किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार की जलवायु है, कौन कौन से लोग स्वतंत्रता सेनानी हो गए, चाहे फ्रांस की क्रांति हो गई, चाहे रूस की क्रांति हो गई। आप क्या करें, पूरे वर्ल्ड वाइड सोचते हैं। तो जो आपका ग्लोब है, जब आप पूरा ग्लोब है हमारा, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, उन चीजों को जानना सबसे आसान है। मतलब जब हम कोई चीज, चाहे हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें, चाहे ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करें, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करें, इन चीजों में सबसे जरूरी बात है हमारा इसका ज्योग्राफी। सबसे पहले अगर हम जीएस में ज्योग्राफी को अपना प्रेफरेंस दें, किसको? ज्योग्राफी को अपना प्रेफरेंस दें, तो हमको सारी चीजें जानने और समझने में बहुत ही आसानी होगी। क्यों? जैसे मान लिया ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया मान लिया, और ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। यहां आप देखेंगे तो आपका एशिया कॉन्टिनेंट हो जाएगा, इसी में आपका भारत आएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, ये आपका साउथ ईस्ट देश हो जाएंगे। ये आपको वर्ल्ड वाइड में जो आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं उनसे रिलेटेड चीजें हैं। जब आप समझेंगे, मान लिया आप हिस्ट्री की बात करते हैं, अब आप बात करेंगे फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे। अब आपको आपका थिंकिंग प्रोसीजर यही नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअली जो हमारा वर्ल्ड है, पूरा संसार है, इसमें फ्रांस की स्थिति कहाँ है, फ्रांस की अवस्थिति कहाँ है। अगर आप समझेंगे कि हाँ फ्रांस की अवस्थिति कहाँ पे, यूरोप में है, यहाँ पास फ्रांस है, फ्रांस की अवस्थिति यहाँ है, आप समझ, हाँ फ्रांस की क्रांति ऐसी हुई थी। जब आप देखेंगे कि रूसी क्रांति हुई थी, अब आप रूसी क्रांति पढ़ने बैठेंगे हिस्ट्री में तो आपको समझ नहीं आएगा रूस की अवस्थिति कहाँ है। तो आप जब आपको यही समझ नहीं आएगा कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो आप कैसे उसको थिंकिंग प्रोसीजर अपना चेंज कैसे कर पाएंगे कि हाँ हम कहां से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको वर्ल्ड वाइड सोचने का, यानी मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप समझें कि नहीं रूस यहाँ है। जब आप जापान की बात करेंगे, हिरोशिमा नागासाकी की बात करेंगे, तो आप कहां जाएंगे? सीधा जापान चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? जापान चले। हाँ यहाँ ये आप जब यूएसए की बात करेंगे, आप सोचते हैं अभी हाल ही में अमेरिका का चुनाव हुआ है, आपको पता नहीं यूएसए है कहाँ। आप देखेंगे कि यूएसए है यहाँ पास है। कहाँ यूएसए? यहाँ है। कनाडा यहाँ है, मैक्सिको यहाँ है। क्या है? तो आप कनेक्ट करेंगे, जब नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिराया किसने? यूएसए ने गिराया। तो आप कनेक्ट करेंगे कि यूएसए यहाँ पास है और जापान कहाँ है? यहाँ पास है। जापान कहाँ है? यहाँ पर। तो आप कनेक्ट करेंगे कि हाँ यहां से इसने बॉम्ब गिराया। अब देखिए कॉन्टिनेंट में, तो ये इसकी अपोजिट साइड में इधर जाएगा, इधर से मतलब ऐसे साइड में पूरा ग्लोब है। जब आप इसको देखेंगे तो पूरा ये कैसे है? ग्लोब वाइज ऐसे टाइप में।
उसी प्रकार आप साउथ अफ्रीका की बात करेंगे कि हाँ, जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि गांधी जी को जो रेल से अंग्रेजों द्वारा कहां उतार दिया गया था, आप साउथ अफ्रीका आपको ध्यान आएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं साउथ अफ्रीका कहां है, तो आप कैसे सोच पाएंगे? तो आपका थिंकिंग प्रोसीजर यह भी बदल जाएगा। इस प्रकार आपको सोचने के लिए आपको मैपिंग बहुत जरूरी है। तो आप जाएंगे कि हाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका यहाँ है, यहाँ पास ये घटना हुई थी। जब आप भारत की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड कोई भी भारत की बात करेगा, तो आप देखेंगे कि एशिया कॉन्टिनेंट में, कहा एशिया कॉन्टिनेंट में आपका भारत की स्थिति यहाँ है। तो आप भारत के बारे में सोचेंगे, भारत के ऊपर आप चाइना से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली है कहां। जब आप भारत के बारे में देखेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर है, जैसे आपने भारत का मैप बनाया, मान लीजिए ये आपका जनरली भारत का मैप होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि हाँ चीन कहां है, चीन की स्थिति यहां हो गई, तो आप समझ आएगा कि हमारा जम्मू और कश्मीर वाला रीजन यहाँ पास है, यहाँ लद्दाख वाला रीजन है, तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हुआ है। तो आप चीजों को समझेंगे ना। बांग्लादेश आप पूछेंगे बांग्लादेश कहाँ, तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ बांग्लादेश यहाँ है, कहाँ म्यांमार यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है। जब आपको मैपों की अवस्थिति का संपूर्ण ज्ञान होगा, तब आपको चीजों को बखूबी समझ आएगा। उसी क्रम में ये बात की हमने हिस्ट्री की, उसी क्रम में आप किसकी ज्योग्राफी की बात करेंगे, इकोनॉमिक की बात करेंगे, आप उसी क्रम में कल्चर की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड कल्चर क्या है, भारत का कल्चर कहाँ का, गुजरात का कल्चर क्या है, यूपी का कल्चर क्या है, इधर आप जाएंगे असम का कल्चर क्या है, जम्मू कश्मीर का कल्चर क्या है, हिमाचल का कल्चर क्या है, मतलब हर एक कल्चर के बारे में आप जानेंगे। कब? मैपिंग के थ्रू आप तुरंत कनेक्ट करेंगे, ओहो यहाँ की बात कर रही है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ आ गए, कहीं पे भी मतलब आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? अब उसी क्रम में जब आप ज्योग्राफी की बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ज्योग्राफी की बात करेंगे, जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, हर साल दर साल 2-2 महीने 3-3 महीने में आपकी जलवायु बदलती रहती है। कभी बारिश ज्यादा हो रही है, कभी क्या सर्दी बहुत पड़ रही है, कभी सर्दी नॉर्मल पड़ रही है। तो जो आपको वर्ल्ड मैपिंग आप सीखेंगे, तो आप क्या विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में जानेंगे। तो जानेंगे कितने अक्षांश में ये जो मौसम परिवर्तन होता है, कहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, कहाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। इन सब चीजों की अवस्थिति को जानने में, इन सब चीजों के बारे में जानने में आपको बहुत ही मजा आएगा। और जब आप इस व्यू को समझने में कोशिश करेंगे, मैपिंग को समझ आपके माइंड में, जो आपकी मैपिंग एकदम क्लियर हो जाएगी, तो आपको ये चीजें, जो जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना मैपिंग के आपको समझना बहुत ही मुश्किल है। जब ये मैपिंग आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी, तो आप तुरंत किसी भी चीज की बात करेंगे तो आप अपने दिमाग से तुरंत सोचेंगे, ओ यहाँ की बात हो रही है, अच्छा अमेरिका की बात हो रही है, अच्छा यूरोप की बात हो रही है, अभी फ्रांस में प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप तुरंत जहाँ पे एक टीचर की गला काट दिया गया था, तो वहां के ओहो फ्रांस कहाँ, यूरोप में है, कहाँ है, यूरोप में है। आप बात करेंगे कि अंग्रेजों की बात करेंगे, तो आपको पता नहीं यूरोप के बाद में क्या है, पास में ब्रिटेन है, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन। वो यहाँ पास, यहाँ से अंग्रेज लोग, फ्रांसीसी लोग, पुर्तगाली लोग आए थे, कहाँ, भारत आए थे, इसको क्रॉस करके, इसको अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके, तब जाके यहाँ से, यहाँ मेडागास्कर है, तब जाके यहाँ से भारत पहुंचे थे। तो इन सब चीजों को समझने में आपको इतनी आसानी होगी, आप सोच नहीं सकते। एक बार जैसा हम कह रहे हैं, आप इस चीज को सोच के और समझ के देखिए, फिर देखिए, आप अपना कमेंट, अपनी राय, अपनी जो भी आपकी क्वेरी हो, वो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए और चीजों को समझिए, देखिए, ठीक है। हम आगे जब अपना इसमें ज्योग्राफी हमने काफी पढ़ा दिया आपको, इसके आगे हम सिलेबस शुरू करेंगे कल से, तो आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी, तो आप उसको जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।